जब भी कोई ग्रह परिवर्तन करता है और लंबी दूरी लंबे समय तक रहने वाला ग्रह अगर परिवर्तन करता है तो उससे कई तरह की उम्मीदें लगा बैठते हैं कि ये हमारे लिए अच्छा करेगा। कई बार क्यूरोसिटी होती है मन ही मन कि यह हमारे लिए क्या करेगा। वही समय आने वाला है। बृहस्पति ग्रह 9 ग्रहों में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह, वृद्धियों का देवता, और ये वो ग्रह है, शांत भी है उतना ही क्रूर भी है। जितना शांति रख सकता है बृहस्पति, उतना ही अगर किसी के लिए खराब हो जाए उतना ही खराब भी कर सकता है बृहस्पति। अमूमन बृहस्पति को शांत माना गया है, लेकिन यही बृहस्पति आपको वृद्धियों के साथ में तकलीफ़ें भी दे सकता है। तकलीफ़ देने वाला हो गया, परेशान करने वाला हो गया, तो फिर वृद्धियां कर देगा परेशानियों में। और अच्छा कुछ करने के लिए अगर ये आ गया तो अच्छा भी बहुत कुछ कर देगा, लेकिन देगा वृद्धियां ही। छोटा काम बृहस्पति नहीं करेगा। अपने अंदर बहुत सी चीज़ें समेटे रहने वाला ग्रह बृहस्पति होता है। अब बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं, मेष राशि से निकल करके आपके वृषभ राशि में आएंगे। वृषभ राशि, यहाँ सबसे बड़ी बात यही है समझने वाली कि वृषभ राशि में बृहस्पति क्या रिजल्ट लेकर के आएंगे। आपके लिए क्या बृहस्पति हो जाते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए, तो आपको देखना पड़ेगा। कुंभ को आप बीच में आप लग्न के आधार पर अगर चेक करेंगे तो बृहस्पति के पास में दोनों ही वित्त ग्रह हैं, आपके पैसों का हाउसेज। दूसरा भाव आपका धन संचय, आपने क्या किया, आपकी वाणी, आपका कुटुंब है। और वहीं 11वां भाव जो बृहस्पति के अधीन हो जाता है धनु राशि, वह आपका 11वां भाव, आपने क्या कमाया, संचय किया जो अलग है, वो तो बृहस्पति के पास में है ही, लेकिन आप क्या कमाते हैं, आप क्या लाभ ले रहे हैं कहीं से भी, वह भी केवल और केवल बृहस्पति के पास में है। अब बृहस्पति आपके साथ में क्या करते हैं? बृहस्पति आपके साथ में यहाँ पे वृद्धियाँ ही करवाएंगे। कहाँ कहाँ और कैसे, इसके लिए अपने को बृहस्पति का ये संबंध तो समझ में आ गया कि आपके लिए वृद्धियां करवा रहे हैं, लेकिन शुक्र ग्रह के हाउस में जा रहे हैं। सम ग्रह अगर आपके अति मित्र ग्रह के भाव में चला जाए तो वह आपको पूर्ण वृद्धियां देने वाला होता है। और चतुर्थ भाव सुख भाव में जा रहे हैं आपके अति मित्र। कैसे हुए? शुक्र ग्रह अति मित्र हो जाते हैं आपके, क्योंकि आपके भाग्य भाव के स्वामी शुक्र होते हैं और वह आपको सुख भाव में वृद्धियां करवाएगा और करवा के रहेगा। यहाँ 1 मई से यह समय शुरू होगा। 1 मई 2024 को यह परिवर्तन करेंगे और 14 मई 2025 तक यह यहीं पर रहने वाले हैं और यहाँ से कहीं भी हिलने वाले नहीं हैं। बृहस्पति वक्री भी होंगे तो यहीं होंगे, अस्त भी होंगे तो यहीं होंगे। कुल मिलाकर के प्रभाव आप पे पूरे बृहस्पति लेकर के आएंगे। यहाँ पे आपके साथ में माता के साथ आपके संबंधों में यह बृहस्पति बहुत कुछ अच्छा करने के लिए आए हैं। बृहस्पति माता के स्वास्थ्य में वृद्धियां करवाएंगे। बृहस्पति आपके यहाँ पे मकान बनवाने का काम करेंगे। मकान हो गया, प्रॉपर्टी हो गई, खेत खलिहान हो गए, आपके प्लॉट्स हो गए, कुछ भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम जो बृहस्पति से भी देखा जाता है और बृहस्पति खुद आपके सुख भाव में आए हैं, तो यहाँ पे यह इस 1 साल में आपके कई वृद्धियाँ करवाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जिन लोगों के प्रॉपर्टी को लेकर के इश्यूज चल रहे थे कि लेनी है, ले नहीं पा रहे थे, पैसा होते हुए भी कई बार ऐसी स्थिति होती है कि पैसा आपके हाथ में है लेकिन ले नहीं पाते आप, कोई ढंग की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी या कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो वह इस 1 साल का ये समय रहेगा। बृहस्पति यहाँ आपको काफ़ी कुछ सुधार करवाएंगे।
बृहस्पति यहाँ पे आपको नई गाड़ी की तरफ भी आकर्षित कर सकते हैं, सोने की तरफ आकर्षित कर सकते हैं, गोल्ड की तरफ। जो विशेष तौर से जो स्त्रियां हैं उनको सोने की तरफ आकर्षण बढ़ जाए, क्योंकि बृहस्पति खुद कारक सोने का होता है। तो ये चीज़ यहाँ पे बृहस्पति आपको करवाएंगे। बृहस्पति और क्या करवाएंगे, क्योंकि 7:30 का समय चल रहा है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी चाहिए कि केवल बृहस्पति तो है नहीं, दूसरे ग्रह भी है, उनको भी चेक करना पड़ता है। तो यहाँ पे अपन केवल बृहस्पति की बात कर रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को ना भूलें कि 7:30 का मध्यम चरण चल रहा है। वो मध्यम चरण जहाँ पे शनिदेव आपको बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। तो यहाँ पे सीख भी आपको शनिदेव सिखाएंगे और बृहस्पति फ़ायदा करवाएंगे। और वैसे भी ये जो भी करते हैं अपन, ये बात एक है ना, गोचर पे आधार है। आपके लग्न में बहुत कुछ चेंजेस होंगे, तो उसके लिए भी अलग से एक होता है, और उसके लिए कुंडली विश्लेषण करवाना पड़ता है, चाहे कहीं से भी करवाएं। अब बृहस्पति की बात कर रहे हैं, तो बृहस्पति की दृष्टियां बड़ी मायने करती है। दृष्टि संबंध जो होंगे वह बृहस्पति के कहाँ कहाँ जाएंगे, 5, 7 और 9। यह दृष्टियां बृहस्पति के पास में होती है। तो 5वीं दृष्टि से बृहस्पति आपके दुख दर्द, आपकी पीड़ाओं को देखते हैं। आपके किसी भी प्रकार की कोई गुप्त चीज़ें, गुप्त शत्रु, ये बृहस्पति देखते हैं। ये आपके इसको कहें कि आपके वो कष्ट जो आपको परेशान करके रख दिया है, वो कष्ट जो आपको मृत्यु के तुल्य बाधाएं उत्पन्न करते हैं, आपका ससुराल, ये सभी यहीं से देखे जाते हैं। अब बृहस्पति के संबंध यहाँ पर भी देखोगे तो बृहस्पति के संबंध बुध के साथ में अच्छे होते हैं, बुध के साथ में बुरे संबंध नहीं है। तो बुध के साथ में संबंध अच्छे होने के कारण आपको यहाँ पे भी किसी प्रकार के ससुराल पक्ष से परेशानियाँ थी, आपके गुप्त शत्रु थे, आपके कोई भी धर्म से जुड़ी चीज़ें आपको सही नहीं लग रही थी, तो ये भी आपको ठीक करवाएगा। धर्म का नाश करने वाला यह भाव होता है। आपके ऊपर किसी प्रकार का चारित्रिक दाग लग गया, चरित्र पे दाग लगने की स्थितियां बनी, तो यह बृहस्पति आपको सात्विक वापस बना देगा, चरित्र पे दाग नहीं लगने देगा। वैसे 7:30 में चरित्र पे भी दाग लग जाते हैं, इज्जत खत्म होती है ना 7:30 में, तो ये बृहस्पति आप पे तो यह इज्जत ठीक करने ही आया। बात करते हैं यहाँ पे बृहस्पति की 7वीं दृष्टि की, कर्म क्षेत्र पे बृहस्पति की दृष्टि आ जाना। और यहाँ पे अगर वैसे बात करोगे तो यहाँ पे केतु अभी रन कर रहा है, केतु रनिंग टाइम में चल रहा है, यहीं पे है। तो वो केतु यहाँ पे बहुत सी चीज़ें छुड़वाने का काम करता है। और बृहस्पति की दृष्टि जब केतु पे आती है तो केतु सोना उगलता है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति के हाथ में क्या है? शस्त्र, सोने की छड़। जिसको भी पीटेगा सोने की छड़ से वो सोना उगलेगा, सोना बना देगा। तो यहाँ पे केतु को सोने का बनाने का काम करता है बृहस्पति। इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा कि कैसे बृहस्पति यहाँ पे आपको और अच्छे फल देगा केतु के रास्ते। केतु को पीट करके भी कैसे बृहस्पति आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है, और कैसे छुपी हुई चीज़ें होती है ना, बृहस्पति छुपी हुई चीज़ों को बढ़ाएगा। केतु तो खुद एक वो छुपा हुआ ग्रह है, वो इसको कहें कि इंटेलिजेंस हो गई या बिल्कुल से गुप्त चीज़ों का कारक है ये केतु ग्रह, और उस पर बृहस्पति की आ गई तो गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याएं भी दिलवाता है ये। तो वो आगे अपन एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे। अब 7वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे आई, और कर्म क्षेत्र के जो स्वामी होते हैं वह मंगल ग्रह होते हैं। मंगल के हाउस पे जब भी बृहस्पति की दृष्टि आएगी वृद्धियां ही देगा, लेकिन कब कब देगा उसके लिए आपको मंगल को समझना पड़ेगा कि मंगल आपके गोचर में जहां जहां अच्छी पोजीशन में रहेगा उस समय आपको यह बृहस्पति कर्म क्षेत्र में वृद्धियां करवाएगा ही करवाएगा। 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो 9वीं दृष्टि विदेश यात्राएं समझ में आती है अपने को। यहाँ से 9वीं दृष्टि में पति पत्नी के आंतरिक संबंध समझ में आते हैं। जब से 7:30 लगी
तब से यह 12वां भाव जो है वो आपका एक्टिवेट हो गया। मेडिकल खर्च बढ़ जाना, कुंभ राशि वाले जातकों को आपने देखा होगा मेडिकल खर्च उनके अचानक से बढ़ गए। एलिगेशंस बार बार लगने लग गए, जो आपने काम नहीं किया वो काम भी आपके साथ इल्ज़ामात आपके ऊपर लग गए। अननेसेसरी आपकी यात्राएं शुरू हो गई होगी, बार बार आपको डिसीजन बदलने पड़ रहे हो, बार बार आपको पति या पत्नी के साथ में संबंध सही नहीं रख पा रहे हो, बार बार परेशानियां आ रही हो। आप चाहते हैं कि ठीक संबंध हो जाए, कोई ना कोई ऐसा पत्थर आप गिरा दोगे जिससे पति पत्नी दूर हो जाएं, आंतरिक संबंध खराब कर दिए। तो ये सभी समस्याएं बृहस्पति कम करेंगे। और जिन लोगों को विदेश जाना हो उनके लिए तो यह समय बहुत अच्छा हो जाएगा। जिन लोगों के शनि अच्छी पोजीशन में है लग्न चार्ट में, जिन लोगों को शनि पोजीशन में तो अच्छे हैं और पावरफुल भी है, महादशा अंतर्दशा का समय कोई ऐसा चल रहा है जो आपके मित्र हो जाते हैं, उनकी महादशा अंतर्दशा है, उसके हिसाब से तो आपको विदेश की यात्रा या लंबी दूरी की यात्रा, विदेश में सेटलमेंट तक करवाने का काम यह बृहस्पति करवा सकता है। तो ये वीडियो रहा आपके सामने, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। शेयर जरूर करें कुंभ राशि वाले जातकों को, ताकि उनको पता चले कि उनकी स्थिति ऐसी चल रही है, बीमारी है, ये एक तरह से बीमारी चल रही है कुंभ राशि को, तो उस बीमारी को कैसे ठीक बृहस्पति कर सकता है। उपाय क्या करेंगे इस समय में, क्योंकि बृहस्पति जो होता है आपका ना मित्र है ना शत्रु है, तो इस समय बृहस्पति का केवल बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः का जाप करना चाहिए प्रातः समय, और शनिदेव की आराधना करनी चाहिए संध्या समय। संध्या जब करते हैं उस समय शनिदेव को विशेष आप अपना समय समर्पित करें। शनि को कुछ नहीं चाहिए, समय चाहिए। शनि के लिए समय निकालने की कोशिश करें। और जो गरीब या कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा परेशानियों से, शिक्षा दान यहाँ पे इस समय में आप कर सकते हैं। शिक्षा दान भी बहुत अच्छा होगा। किताबें किसी को भेंट कर सकते हैं बच्चों को, तो वह आपका बृहस्पति और अच्छा रिजल्ट लेकर के आएगा। कहीं अच्छा लगा हो, क्या करना है, शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब नहीं करते, जो आते हैं देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते, सब्सक्राइब करके जाइए चैनल को। कुंडली विश्लेषण के लिए डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।